इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सेय गुरुति अग्नि नृप मध्य भाग के बाहें, सदगुरु के बहुत निकट रहने पर बड़े बड़ों को नैकट्य दोष हुआ है। भगवान के निकट रहने पर गरुण जी को दोष हो गया था। क्या? भव बंधन ते छोट ही नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बाधेउ नाग पास सोई राम। ये राम है, ये भगवान है, बंधन मुक्त तो मैं कर रहा हूं। सुग्रीव को दोष हो गया, करिए विधि मोह सब ये प्रीति, मेरे साथ प्रेम करेंगे क्या? ये तो बड़े वीर हैं, अब मैं भाग रहा हूं। नहीं, हमको हमारी स्थिति देखकर दूसरे की परिस्थिति की वैसी ही कल्पना होने लगती है। कारण मनुष्य जहां जीता है वहीं सोचता है, इसी से वो भय मुक्त नहीं हो पाता। स्मरण करते हैं गुरु कृपा का, कथा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं सत्संग का बड़ा फल है हो। राम कथा गंगा, राम भक्ति है। राम भक्ति जहाँ गंगा मैया है, क्या करना क्या नहीं करना ये यमुना मैया है। ब्रह्म चर्चा जो कथा में होती है संतों के सम्मेलन में, संतों के समाज में, वो माँ सरस्वती हैं। ऐसे साधक जनों का समाज देखिए, साधुजन साधक जन जब कहा जाए तो साधु मने कपड़ा न समझा जाए, साधु मने स्वभाव। कपड़ा साधु नहीं होता है, स्वभाव साधु होता है। कबहूँ कहूँ एहि रहनि रहूँ गो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँ गो। साधु का स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव? अरे साधु कौन? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। साधु कौन? जो कष्ट में रहकर दूसरे की गलती को ढके, कहे न। परिवार में भी साधु व साधु दोनों होते हैं। कई लोग दूसरे में कमी देखते हैं तो उजागर करते हैं। अंदरवा से जाके या बहरवा लो न चल के देखा का हो, अरे जन कैले बढ़ता हूं पाव। ये क्या है? ये असाधुता है। किसी के गुण को प्रगटाना ये तो साधुता है, अवगुण प्रगटाना ये असाधुता है। साधु कौन? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। हम आप भगत है, दूसरे से इसकी अपेक्षा नहीं है। ध्यान रखिएगा, पुराण कहते हैं कि हम जब किसी के दोष देखें तो छिपा लें और गुण देखें तो प्रगटाएं। क्यों? दोष की चर्चा करने से अपने सिर पर पाप चढ़ता है और गुण की चर्चा करने से अपना पुण्य बढ़ता है। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। दोष गैरों के तुम देखते ना 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 ना। हम आप कथा गाते सुनते हैं, दोष का दर्शन न करें। ये 8वीं भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, स्वप्न में हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। दर्शन न करें। आप आए, गर्मी अच्छी है, फिर भी जैसी व्यवस्था है, वाह क्या कहना, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। किसी के घर आप गए, आप जैसा घर में रहते हैं वैसी व्यवस्था न है, फिर भी लौट करके आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। हाँ ठीक रहा, ठीक रहा, ठीक है, चलेगा। जितना दोष देखेंगे उतना पाप चढ़ेगा। साधुता नहीं। ये कथा का शिक्षण है।
हमारे जीवन में सद्गुण संग्रह का स्वभाव आवे। सत्संग में बैठ जाने मात्र से इसका फल बहुत देर में नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं मज्जन फल पे मज्जन फल काक हो ही पिक बकऊ कौआ कोयल हो जाती, बगुला हंस हो जाता। सुनिया चरज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, हे राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। और किसी अनुष्ठान का फल तो समय पाके मिलता है, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कौवा का स्वभाव कोयल हो जाता है। कैसे? कड़वा बोलने वाला मीठा बोलने लगता है। आप देखिए, कौवा जब बोलता है लोग कहते हैं भगावा हो, बहुत देर से काँव काँव कर रहा था। कोयल बोलती है तो लोग कहते हैं देखा हो कोयल बोलत बा, कनवा को अच्छा लगता है। क्यों? जो बहुत बोलता है उसकी आवाज़ कौवा जैसे हो जाती है, इसलिए उतना बोलना जितने से काम चल जाए। जो कम बोलता है उसकी आवाज़ कोयल जैसे सुरीली होती है, मीठी होती है। सत्संग का फल सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करेगा, क्योंकि जगत में किसी से इसका फल छिपा नहीं है। वाल्मीकि जी रत्नाकर थे, नारद जी का सत्संग मिला और महर्षि हो गए। नारद जी दासी पुत्र थे, संतों के सत्संग प्रसाद के फल के परिणाम स्वरूप देवताओं के ऋषि हो गए। सत्संग की महिमा हुई कि भगवान बाबा विश्वनाथ माँ भगवती सती जी को लेकर कथा सुनने अगस्त जी के आश्रम पर पधारे। सत्संग के फल के प्रताप से 3 अंजुलि में समुद्र सूख गए। घट जोनी सबने अपने अपने मुखन से प्रशंसा की है। किसकी? सत्संग की। जलचर थलचर जोड़ जड़ चैतन्य हैं धरती पर। जिसने भी विवेक पाया, यश पाया, गति ऐश्वर्य पाया, जहाँ मिला सबका फल सत्संग है।
बिना सत्संग के विवेक नहीं बढ़ता, और सत्संग बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता। अति हरि कृपा जाहि पर हो पाव दे एहि मार सोई। देखिए, सतयुग में अलग बात थी, त्रेता में एकदम बिलक थी, द्वापर में कहिए मत, और ये है कलयुग। कलि ही शयानो भवति। कली में बुरा न लगाइएगा, एक ही धर्म है आदमी के पास, जब खाली मिले और कई लोग तो कही के सोते हैं जगैया मत। कलि ही शयानो भवति। कथवे में लोग सोच जाते हैं। संजिहानस्तु द्वापर। जग जाए, जो सो रहा है समझिए हम कलयुग में हैं। संजिहानस्तु, जग गए तो द्वापर में है। उत्तिष्ठम त्रेता भवति। सो गए, जग गए, अब उठ करके बस अब चलने वाले हैं। अरे कृते संपद्यते चरण, और जो कृत अर्थात कर्म में लग गया वह सर्वकाल कृत युग में बैठा है भैया। अरे भाई, यह बाल मेहरारू है का ऐसे देखा था लोग, लक्ष्मी भैया की बहू है। हाँ, हम सब परिवार पूज्य बाबूजी के स्वर्ण जयंती में आए हैं, एक हमारी बिटिया है। ये तो संसार है। उत्सव बहुत उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। सब लोग ट्रेन में थके थे, हमने कहा चला जब थकान उतरी तो यहाँ लोग, तो हम तो भाई ड्यूटी पर आए हैं ठाकुर जी की सेवा में, हैं समय से वही की परी। माई बाप, हमारे श्लोकवा सुना लो, दर्शन तो रोज होके भाई ना लोगों का, हमारा कथवा सुना लो। हम इसीलिए किसी कथा में इनको बुलावा तो लगता ही हमका छोड़ के नहीं के लोग देखे लागत। माई बाप, कल ही शयानो भवति, जो सो रहा है, अभी इस अर्थ को उल्टा करिए, जो सो रहा वो उस कलयुग में रहता है। दूसरा अर्थ है प्यारे। अबे एगो कथा में हम कहली हाँ कि देखला मुगला और सुतला में बहुत अंतर नहीं है। का अंतर है? अरे जे सूतेला ओके उठावे के ना पड़ेला, आज ये उठावे के पड़ेला वो मुंह जला। जो सोया है वो अपने आप उठ जाता है, और जो मर गया है उसको चार लोग उठा के ले जाते हैं। नर नार 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 नर नाना। इतना अंतर है मूल। सोया न जाए, जगा जाए। संध्यानस्तु द्वापर, जो उठ के बैठ गया वो द्वापर में आ गया। अरे उत्तिष्ठ त्रेता भवति, जग गया, उठ कर के खड़ा हुआ। कृते संपद्यते चरण, जो कर्माण में लग गया, जो अपने सत्कर्मों में लग गया है वही कृतयुग में है। उसी का जीना जीना है, उसी के लिए यह है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन भोला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला।
सत्संग की प्राप्ति सारे साधनों की सिद्धि है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।